नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या परिवार में बंटवारा हो जाने के बाद प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से की संपत्ति उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति हो जाती है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर आइए देखते हैं कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक से ही पता लग रहा है कि परिवार में जब बंटवारा हो तो प्रत्येक हिस्सेदार को एक हिस्सा मिलता है, निश्चित हिस्सा मिलता है। दोस्तों, यह हिस्सा उसकी स्वार्जित संपत्ति बन जाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि पैतृक संपत्ति क्या है और स्वार्जित संपत्ति क्या है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति वो है जो 3-4 पीढ़ियों से आपके घर में बिना बंटवारा की वह संपत्ति आई हुई है। आप उत्तराधिकार के रूप में उसे अवेल करते जा रहे हैं, उसे स्वीकार करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका बंटवारा नहीं हुआ है। दोस्तों, स्वार्जित संपत्ति क्या है दोस्तों? इसके लिए दोस्तों प्रॉपर्टी लॉ के अंदर में यह व्याख्या की गई है कि स्वार्जित संपत्ति वह संपत्ति है जिस संपत्ति को आप अपनी कमाई से खरीदे हैं और अपने उपयोग के लिए खरीदे हैं। दोस्तों, स्वार्जित संपत्ति में किसी का कोई हक नहीं होता, बेटा बेटी पत्नी या किसी का भी कोई हक नहीं होता। स्वार्जित संपत्ति को आप जैसे चाहें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उसे चाहें तो आप किसी को बेच सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, या जिस प्रकार से आप चाहें, या किसी को विल से दे सकते हैं। यानी जिस प्रकार से आप चाहें उस संपत्ति के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या यही कानून पैतृक संपत्ति के साथ है? नहीं दोस्तों, पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारा किए आप बेच भी नहीं सकते हैं, उसे दान भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कानूनी रूप से उसे अवैध माना जाएगा और बाद में चल के सेल डीड को कैंसिल भी किया जा सकता है। दोस्तों, तो प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या पैतृक संपत्ति में बंटवारा होने के बाद एक हिस्सेदार को जो हिस्सा मिलता है क्या उसकी स्वार्जित संपत्ति हो जाती है? दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, इस केस का टाइटल है अंगदी चंद्रमा वर्सेस शंकर और अन्य। दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, अभी 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया है। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 5401 ऑफ 2025। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 22 अप्रैल 2025। इस केस का फैक्ट थोड़ा सा समझा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको इसके निर्णय को समझने में आसानी हो। एक परिवार के अंदर में संयुक्त परिवार में बंटवारा हुआ, प्रत्येक हिस्सेदार को अलग अलग हिस्से की संपत्ति मिली। जो परिवार का एक हिस्सेदार था वह अपने हिस्से की संपत्ति को दूसरे भाई को बेच दिया। दोस्तों, उस व्यक्ति के पास कोई बाल बच्चा नहीं थे। जब बाल बच्चा नहीं है तो वह संपत्ति बेच सकता है। बेच देने के बाद जो भाई उसे खरीदा, जो न्यूक्लियस फंड से है, उसकी अपनी भी कुछ कमाई थी, कुछ जो हिस्सा मिला हुआ संपत्ति था उसकी आमदनी से, या कुछ कर्ज लेकर के, यानी इसी तरह से मिला करके वो उस संपत्ति को खरीद लिया जो दूसरे भाई का हिस्सा था। कुछ दिन के बाद दोस्तों, लगभग 10 साल या 12 साल के बाद, शायद 1993 में, उस संपत्ति को वह व्यक्ति जिसने खरीदा था स्वार्जित संपत्ति कह के बेच देता है। प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या वह संपत्ति उसकी स्वार्जित थी? क्या वह व्यक्ति जिसने बेचा उसकी वह संपत्ति स्वार्जित थी? क्योंकि जिसने उस संपत्ति को बेचा था उसी के बाल बच्चे उसमें संपत्ति के हिस्सा की मांग कर रहे थे। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 2 यक्ष प्रश्न थे। क्या बंटवारा के बाद प्रत्येक हिस्सेदार की जो हिस्से की संपत्ति है वह उसकी स्वार्जित संपत्ति हो जाती है, या बंटवारा के बाद वह संपत्ति पैतृक ही कही जाएगी? दोस्तों, स्वार्जित संपत्ति के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि उस संपत्ति को डील करने के लिए, उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वह व्यक्ति स्वतंत्र है जो व्यक्ति अपनी कमाई से उस संपत्ति को खरीदा है। यानी दोस्तों, उस संपत्ति में, स्वार्जित संपत्ति में, बेटा बेटी किसी का भी हक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, पैतृक संपत्ति में जन्म से ही बेटा और बेटी का हक हो जाता है। इसके लिए कहीं से कुछ नए प्रावधान की जरूरत नहीं है। जब बच्चा जन्म लिया उसी समय से अपने पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा हो गया। दोस्तों, वैसी परिस्थिति में अगर उसका पिता चाहे उस संपत्ति को बेचना तो 3 परिस्थिति में ही बेच सकता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए, परिवार के विकास के लिए और पायस पर्पस के लिए, यानी दोस्तों दान धर्म के लिए, थोड़ी सी संपत्ति को 1/10 भाग को। तो यहाँ पर है दोस्तों कि क्या हिस्सेदार द्वारा पाई गई हिस्से में संपत्ति उसकी स्वार्जित हो जाती है या निजी संपत्ति? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह संपत्ति प्रत्येक हिस्सेदार की निजी संपत्ति होती है, स्वार्जित नहीं हो सकती। स्वार्जित की तरह वह हिस्सेदार तब इसका कार्य कर सकता है जब उसे कोई बाल बच्चा न हो। यानी दोस्तों, जिस हिस्सेदार के हिस्से में वह संपत्ति मिली वह उसकी निजी संपत्ति मानी जाएगी, लेकिन स्वार्जित नहीं। दोस्तों, स्वार्जित संपत्ति में वो जैसे चाहे प्रॉपर्टी को बेच सकता है, दान कर सकता है। पैतृक संपत्ति में इस पर प्रतिबंध है। दोस्तों, बिना अपने प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा दिए आप संपूर्ण संपत्ति को दान या बेच नहीं सकते हैं। न दान कर सकते हैं न बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बेटा या बेटी नहीं है, वह या पत्नी नहीं है, वैसी परिस्थिति में पैतृक संपत्ति में जो आपको हिस्सा मिला
आप जैसे चाहें स्वार्जित संपत्ति की तरफ बेच सकते हैं, लेकिन वह स्वार्जित संपत्ति नहीं कहलाएगी, वह संपत्ति आपकी निजी संपत्ति कहलाएगी। हाँ, अगर आपके बाल बच्चे भी हैं, वैसी परिस्थिति में वह संपत्ति फिर पैतृक संपत्ति ही कहलाएगी। आपके हिस्से में जो मिली हुई पैतृक संपत्ति का हिस्सा है, वह संपत्ति भी पैतृक संपत्ति ही कहलाएगी। क्यों? इसलिए कि उसमें आपके भी बाल बच्चे हैं और उनका भी शेयर उसमें है। आप अपने हिस्से में प्राप्त हुए शेयर को, हिस्से को बेच नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से दान नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि अपने बेटे और बेटियों का हिस्सा को आप दान करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्लियर कर दिया। इस अंगदी चंद्रमा वाले केस में परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारा हो जाने के बाद प्रत्येक हिस्सेदार को उसकी निजी संपत्ति हिस्से में मिलती है, न कि स्वार्जित संपत्ति। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक भी इसी बिंदु पर था कि परिवार में बंटवारा के बाद क्या हिस्सेदार को उसके हिस्से में मिली संपत्ति स्वार्जित हो जाती है या निजी संपत्ति कहलाती है। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।